नमस्कार। MSD 6 में आज हम वापस से लखनऊ केंद्र के प्रसिद्ध कविगण और एवं उनका काव्य इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फैजाबाद में जन्मे इनाम बख्श नासिक का अपना कवि दरबार था। उनके शिष्यों में अधिकांश रूप से उच्च स्तरीय अधिकारी थे, इसलिए उन्हें कभी भी किसी प्रकार का कोई आर्थिक अभाव नहीं हुआ। वे गज़ल के उच्च कोटि के शायर थे। उनकी शैली निजी थी। भाषाविद और पिंगल शास्त्र के पांडित्य ने उनकी कविता के बाध्य रूप को तो संवारा, लेकिन भाव को सुंदर नहीं बने दिया। उनकी कीर्ति पताका लखनऊ से बाहर दक्कन तक फैली हुई थी। ये सच है कि नासिक एक कवि के रूप में तो असफल हैं, क्योंकि वे भावनाएं जो कविता में प्रभावशाली बनाती हैं, बुझी बुझी और दबी दबी सी उनके काव्य में दिखाई देती हैं। इसके विरुद्ध भाषा, मुहावरे और अलंकार सारी कविता इस प्रकार के से छाए हुए हैं कि वे उनकी रचनाओं का मूल अंग जान पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, आज होता है दिला दर्द जो मीठा मीठा, ध्यान आता है तुझे किसके लबा शीरी का। यह बात जिन नाजुक मिजाजों से न उठती थी कभी, बोझ उनके सैकड़ों मन खाक का क्यों कर उठा। तो इस तरीके से उनकी रचनाओं में उनकी भावनाएं कुछ दबी दबी सी प्रतीत होती हैं। नासिक के समान सुप्रसिद्ध और उतने ही महत्वपूर्ण लखनऊ के दूसरे कवि ख्वाजा हैदर अली थे। उनका उपनाम आतिश था। आप पहले फैजाबाद में एक नवाब के यहाँ तलवार से चलाने वाले नौकर हो गए थे। उन्हीं के साथ आप लखनऊ से ले आए। उस समय लखनऊ के में शेर शायरी का बहुत बड़ा केंद्र था। उसमें इंशा और मुसाफी का बोलबाला था। वे ही चर्चित थे। इससे प्रभावित होकर आतिश मुसाफी के शिष्य हो गए। आतिश की कविता नासिक द्वारा प्रचलित किए गए रूप रंग में बिल्कुल मिलती जुलती थी। उनकी कविता बोलचाल की शुद्ध भाषा में बड़े प्रभाव के साथ मुखरित हुई। भाषा की सुंदरता के साथ साथ करुणा की अपार धाराएं मन को आंदोलित कर देती थी। आतिश का विचार था कि कविता एक कला है जिसमें शब्दों का सुंदर प्रयोग होना चाहिए। इसलिए उनके यहाँ कला के साथ भावनाएं इस प्रकार मिली जुली थी कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यानी बहुत उनकी अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पष्ट और सुंदर थी। जैसे न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों की निशा कैसे कैसे। बाहर गुलिस्ता की है आमद आमद, खुशी फिरते हैं बागवा कैसे कैसे। यानी उनकी भावनाओं में उनके विचार और उनकी प्रस्तुतिकरण दोनों ही निखर कर सामने आता है। गुलजार नसीम उर्दू के प्रसिद्ध मसनवी हैं। उनका नाम मीर हसन की मसनवी के बाद लिया जाता है। इस मसनवी में गुल बकावली की प्रसिद्ध कहानी लिखी गई है। गधे के मुंह कहानी का फोर्ट विलियम कॉलेज के लेखक निहाल चंद लाहौरी के पहले ही फारसी से उर्दू में अनुवाद कर दिया गया था। इसमें नसीम ने बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया है। यही नहीं, इसमें उन्होंने हार्दिक भावनाओं को भी बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। उनकी गज़लों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नाम मेरा सुनते ही शर्मा गए, तुमने खुद आपको रुसवा किया। गर यही है इस गुलिस्ता की हवा, शाखे गुल एक रोज़ झोंका खाएगी। तो इसी तरीके से उनकी रचना में उनकी भावनाएं और अधिक स्पष्ट रूप से उभरी हैं। आतिश के शिष्यों में नवाब सैयद मोहम्मद खां, रिंद और पंडित दयाशंकर नसीम बहुत बड़े कवियों में से थे। हिंद का बचपन फैजाबाद में बीता। युवावस्था के बाद लखनऊ चले आए। उनका निधन 1887 ईस्वी में हो गया। उनकी भाषा बड़ी ही साफ सुथरी थी और कोमल भावनाओं से भरी हुई थी। उनके कुछ शेर के नमूने इस प्रकार हैं। 1000 बार किया मेरा इम्तिहान उसने, बस आजमा चुका अब आजमाएगा फिर क्या। या बाद में तुम न आए तो कुछ हम न मर गए, कहने को बात रह गई दिन तो गुजर गए।
इस तरीके से उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। कल हम उर्दू साहित्य में मर्सिया लेखन इसके विषय में चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।